ध्यान रेगुलर जब मैं नहीं करती थी तब मुझे बहुत सारे मेंटली और फिज़िकली भी प्रॉब्लम थे। वो ध्यान करने से वो सभी ऐसे जादू जैसे ही गायब हो गए हैं। मेरा ये राइट हैंड बहुत दर्द करता था, इतना दर्द करता था कि मुझे खाना बनाने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन जब से मैंने रेगुलर ध्यान किया है तब से मेरा हाथ भी ठीक हो गया है। आत्मवंदन। मेरा नाम नीता कवड़े है। मैं बारामती से हूँ, महाराष्ट्र बारामती से हूँ। वैसे तो ध्यान मेरे ज़िंदगी में 2 साल पहले ही आया था, लेकिन मैं रेगुलर नहीं थी। 6 महीने हो गए मैं रेगुलर कर रही हूँ। ध्यान रेगुलर जब मैं नहीं करती थी तब मुझे बहुत सारे मेंटली और फिज़िकली भी प्रॉब्लम थे। वो ध्यान करने से वो सभी ऐसे जादू जैसे ही गायब हो गए हैं। मेरा ये राइट हैंड बहुत दर्द करता था, इतना दर्द करता था कि मुझे खाना बनाने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन जब से मैंने रेगुलर ध्यान किया है तब से मेरा हाथ भी ठीक हो गया है। मुझे पीरियड्स के दौरान भी बहुत दिक्कत थी, वो भी क्लियर हो गई है। और ध्यान करने से सबसे बड़ा बेनिफिट्स मेरे लिए ये है कि मेरी 2 डॉटर्स है वो वेजिटेरियन हो गई है। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। ध्यान में आने से पहले मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद मैं बहुत शांत हो गई हूँ, मेंटली स्ट्रांग हो गई हूँ और कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ गया है। समर वैकेशन में मैंने छोटे छोटे बच्चों को ध्यान भी सिखाया है और आगे भी ध्यान सिखाने की मेरी इच्छा है। पहले तो मैं नॉनवेज खाती थी, लेकिन अब नॉनवेज मैंने पूरा छोड़ दिया है। नॉनवेज खाने से नॉनवेज जब जानवर को कट करते हैं तब उनके मन में जो भय रहता है वही भय हमारे में भी आ जाता है, इसलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी सब आत्माएं एक है, इसलिए भी हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हमारे पितामह पत्री जी कहते हैं कि हमें ध्यान का ए आता है तो वो भी सिखाना चाहिए। वैसे ही मैंने किया कि ध्यान में आने के बाद वैकेशन पड़ गई थी तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को घर में ही ध्यान सिखाया और मैं मेरे सहेलियों को और मेरे रिलेटिव्स को भी ध्यान सिखाती हूँ और बताती हूँ। मैंने जिन जिन को ध्यान के बारे में बताया है तो मेरी ननद है वो कंटिन्यू ध्यान करती है और ननद की बेटी भी कंटिन्यू ध्यान करने लगी है, तो उनको भी ध्यान का बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। और ननद की बेटी को भी बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। मेरी ननद टीचर है, तो मैंने जब उनको ध्यान के बारे में बताया तो उन्होंने उनके स्कूल में भी बच्चों को ध्यान सिखाना स्टार्ट किया है और उनके बच्चों का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे से आ रहा है। जब से मैंने रेगुलर ध्यान किया था तब से मेरी 2 डॉटर्स ने नॉनवेज छोड़ दिया था। जैसे जैसे मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा था, जैसे जैसे मैं ठीक हो रही थी, वैसे वैसे उनको भी ध्यान करना अच्छा लग रहा था और वो भी ध्यान कर रही है और दोनों ने भी नॉनवेज छोड़ दिया है और बहुत अच्छे से उनकी पढ़ाई भी हो रही है और वो भी उनके फ्रेंड्स को ध्यान के बारे में बताते हैं और ध्यान सिखाते हैं। जब हम घर में ध्यान करते हैं तब ध्यान लगने में ज़रा देर लगती है, लेकिन जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तब सामूहिक की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के साथ हम जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं और बहुत अच्छे से ध्यान लगता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी होते हैं वो जब हम सामूहिक के साथ ध्यान करते हैं। तो मुझे मेरे सभी जो भगिनी हैं उनको एक मैसेज देना है कि आप सब ध्यान से जुड़िए, क्योंकि जब हमारे मराठी में एक कहावत है कि मुलगी शिकली प्रगती झाली, तसंच जर वैसे ही जब महिला ध्यान सिखाती है, जब एक महिला सुशिक्षित हो या अशिक्षित हो घर को बहुत ही अच्छे से संभालती है, वैसे ही अगर एक महिला ने ध्यान सीख लिया तो वो
पूरे जगत को अच्छे से आगे तक ले जा सकती है। इसलिए इसलिए मेरा अनुवाद है कि सभी भगिनी को निवेदन है कि आप सब ध्यान सीखो और ध्यान सिखाओ। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी